इतनी सर्दी हो गई है, ये पता नहीं कहाँ जाके मर गई। 1 घंटे पहले मैंने इसे बोला था चाय बना के लिया, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं कब आएगी, गर्मियाँ आ जाएंगी तब आएगी क्या चाय लेकर। बहू बहू कहाँ मर गई, जल्दी आ चाय लेकर। अगले जन्म में आएगी क्या चाय लेकर। हाँ माँ जी आ रही हूँ। ये लो माँ जी चाय। वो सब तो ठीक है, पहले ये बता कहाँ मर गई थी, इतनी देर पहले तुझे बोला था चाय लाने के लिए। वो माँ जी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है और कपकपी सी लग रही थी, लग रहा है जैसे बुखार आ गया है। अभी अभी दवा खाई है, लेटी थी। चुप हो जा, नौटंकी करना बंद कर और जा सब लोगों के लिए नाश्ता बना जल्दी से, मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। हे भगवान कैसा ससुराल दिया है मुझे। मेरी सास को तो मेरे ऊपर बिल्कुल तरस ही नहीं आता है। मुझे तो इतनी तेज बुखार आ रहा है और इन्हें लग रहा है कि मैं बहाने बना रही हूँ। चली गई कल मुही, अब जल्दी से चाय पी लेती हूँ, बाद में बताऊंगी इसे अगर नाश्ता नहीं बनाया तो। कुछ भी हो चाय तो अच्छी बनाई है। कई दिन हो गए अपनी बेटी से बात नहीं की, लाओ आज कर लेती हूँ। हेलो हाँ मीना, कैसी है तू। क्या बताऊँ मम्मी आपको, मेरी सास ना इतनी खड़ूस है ना, उसको तो मेरे ऊपर बिल्कुल तरस ही नहीं आता है। जब देखो काम जब देखो काम, उसका तो बस भी नहीं चलता, नहीं रात में मुझे सोने भी ना दे, रात में भी मुझसे काम करवा ले। अरे क्या हुआ पहले ये तो बता मुझे। क्या बताऊँ मम्मी, कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया था, रात में तो मुझे बुखार भी आ गया है। अभी अभी सब लोगों के लिए नाश्ता बना कर आई हूँ, थोड़ी देर पहले दवा खाई थी तो उससे आराम मिल गया है। बहुत जालिम है तेरी सास, अपनी बहू को ऐसे दुख तकलीफ कौन देता है। बताओ बिल्कुल तरस नहीं आता उसको तेरे ऊपर। कम से कम इतना तो देखे कि हाँ मेरी बहू की तबीयत खराब है। मम्मी अभी मुझे ना दोपहर के लिए खाना भी बनाना है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। अगर मेरी सास ने देख लिया ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा जीना हराम कर देगी वो। चल ठीक है बेटा, जब फ्री हो जाए तब मुझसे बात कर लेना, मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है बाय। ठीक है मम्मी बाय। बताओ इतनी अच्छी मेरी बेटी है और इसको ऐसी सास मिली है, क्या बताऊँ मैं, इससे बात करनी पड़ेगी, नहीं मेरी बेटी की ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। बहू को बुलाती हूँ, नाश्ता बना कि नहीं, या फिर जाके सो गई। बहू ए बहू, नाश्ता बना कि नहीं। हाँ मम्मी जी नाश्ता बन गया है, टेबल पे लगा दिया है, कर लीजिए। काम खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जल्दी से, कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ माँ जी आ रही हूँ। जी माँ जी बोलिए क्या काम है आपको। पहले मुझे ये बता, मकर संक्रांति आ रही है, तेरी माँ क्या क्या भेजेगी तेरे लिए। अरे माँ जी ये सब मुझे कैसे पता चलेगा। क्यों, वैसे तो दिन रात बात करती रहती है अपनी माँ से, अब तुझे नहीं पता क्या क्या भेजेगी। माँ जी आपको तो पता ही है मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी मम्मी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। और आपको तो पता भी है कि मेरा भाई भी छोटा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है और अकेले मेरे पापा ही हैं बस कमाने वाले। अच्छा ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी है तेरी, शादी हो गई लेकिन मायके का मुंह नहीं छूट रहा है। चुप हो जा, अगर तेरे मायके से सामान नहीं आया ना तो तू भी चली जाइयो अपने मायके, समझ में आया ना। जब कुछ देने की हैसियत नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी क्यों की, किसी भिखमंगे के यहाँ पे कर लेते। माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, इसमें मेरी क्या गलती है। चुप हो जा और कान खोल के सुन ले, तेरे घर से ना 20 किलो चावल, 10 किलो तिल, 10 किलो गुड़, 5 किलो घी, 10 किलो मूंग की दाल, 10 किलो उड़द की दाल, 5 किलो सिंघाड़े का आटा, 5 किलो तिल के लड्डू, 5 किलो रामदाने के लड्डू, 5 किलो मूंगफली। अगर ये सब सामान तेरे मायके से नहीं आया ना, उसी दिन तू भी चली जाना अपने मायके, समझ में आया ना। लेकिन माँ जी मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतना सामान। ये सब मुझे कुछ नहीं पता, समझ में आया ना, जैसा मैंने बोला वैसा ही होना चाहिए। मेरा बोला पत्थर की लकीर होता है, तुझे पता है ना मैं कैसी हूँ। जा जाके बाथरूम में कपड़े धो चल, कई दिन से कपड़े नहीं धुले गए हैं। और हाँ, हाथ से कपड़े धोने वॉशिंग मशीन का यूज़ मत करियो, बिल क्या तेरा बाप भरेगा के। जा जल्दी से, जरा जरा सी बातों पे रोना गाना शुरू कर देती है, नालायक नहीं तो।
जा यहाँ से। इससे अच्छा तो मेरे पापा मेरी किसी गरीब घर में शादी कर देते। अब मजा आएगा। अब मैं देखती हूँ इसका बूढ़ा बाप कैसे इंतजाम करता है इतनी सारी चीजों का। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे मीना बेटी क्यों फोन कर रही है इस समय? हेलो, हाँ मीना, क्या हुआ, हो गई फ्री? मम्मी आपको तो पता ही है ना, मकर संक्रांति आ रही है और मेरी सास ने मुझे बड़ी सी लिस्ट बना के दे दी है कि ये सामान तुझे अपने घर से मंगवाना है। अगर तू ये सामान नहीं लाएगी ना तो मैं तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। मम्मी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तू मेरे पास लिस्ट तो भेज दे एक बार, मैं भी तो देखूं क्या भेजा है तेरी सास ने जो तू इतना परेशान है। मम्मी आप नहीं जानती, मेरी सास बहुत लालची है। मम्मी रो मत। अच्छा तू मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप कर दे, मैं अभी देख लेती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मी, आप ये सारा सामान ना मेरे भाई के हाथ से भिजवा देना, नहीं तो ये मेरी सास ना मुझे ससुराल से निकाल देगी। हाँ हाँ तू रो मत, मैं भिजवा दूँगी। ला व्हाट्सएप में चेक करती हूँ क्या भेजा है। हे भगवान, इतनी लंबी लिस्ट। 50 किलो चावल, 10 किलो अरहर की दाल, 10 किलो मूंग की दाल, 10 किलो उड़द की दाल, 10 किलो चना की दाल, 10 किलो काले तिल, 10 किलो सफ़ेद तिल, 20 किलो गुड़, 10 किलो सिंघाड़े का आटा, 10 किलो सूखा सिंघाड़ा, 5 किलो तिल के लड्डू, 5 किलो रामदाने के लड्डू, 10 किलो देसी घी, 10 किलो गजक के डिब्बे, 10 किलो मेवा वाली लड्डू, सास के लिए साड़ी, ससुर के लिए कपड़े, नंद के लिए साड़ी, नंदोई के लिए कपड़े और अपनी लड़की के लिए साड़ी और दामाद के लिए कपड़े। और ये क्या लिखा है? हो सके तो मकर संक्रांति से 2-3 दिन पहले भिजवाना। हे भगवान, इतनी बड़ी लिस्ट। मैंने तो आज तक इतनी लालची औरत नहीं देखी। लेकिन मुझे तो ये सारा सामान अपनी बेटी के घर भिजवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सास मेरी बेटी का जीना हराम कर देगी। मैं अभी बात करती हूँ उसकी सास से, मैं भी देखती हूँ कैसे जीना हराम करती है मेरी लड़की का। लालच की भी कोई हद होती है। अरे इतना सारा सामान कौन मांगता है अपनी बहू के यहाँ से, जितना इन्होंने लिख दिया है। हमारे यहाँ कोई गोदाम थोड़ी नहीं है। अरे माँ जी क्या हुआ, आप इतनी परेशानी क्यों है? तू तो अपने काम से काम रख, समझ में आया? जितना तुझे बोला जाए ना उतना किया कर, तू बीच में मत बोल दिया कर किसी के भी। माँ जी मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए मैंने पूछ लिया। चल अब ज़्यादा पूछती है तो मैं बता ही देती हूँ। तेरी ननद के यहाँ से ना लिस्ट आई है, मकर संक्रांति पे सामान भेजना है और उसकी सास तो इतनी लालची है ना कि मैं क्या बताऊँ तुझे। इतनी लंबी लिस्ट बना के भेजी है उसने, वही सोच रही हूँ उसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। 20 किलो चावल, 10 किलो दाल, तरह तरह की 10-10 किलो दालें भेजनी है, 10 किलो तिल काले, 10 किलो सफ़ेद तिल और पता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें, सबके लिए कपड़े। मैं तो ये सोच रही हूँ मकर संक्रांति में अभी 5-6 दिन बचे हैं बस, उनको मैं क्या बताऊँगी कि मीना के ससुराल से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है ससुराल भेजने के लिए सामान। इस समय तो काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है, कहाँ से होगा इंतजाम इतने पैसों का। हाँ माँ जी आप ठीक बोल रही हैं। आप एक बार दीदी की सास से बात करके देखिए ना, शायद कुछ बात बन जाए। अरे नहीं बहू, मीना ने मुझसे मना किया है कि मैं उसकी सास से बात ना करूं, नहीं तो वो उसका जीना हराम कर देगी। बहुत नालायक सास है उसकी। माँ जी वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। आप जैसा मेरे साथ करती है ना वैसा ही आपकी बेटी के साथ भी हो रहा है। क्या बोल रही है तू? जबान संभाल के बात कर। माँ जी मैं तो ठीक बोल रही हूँ, आप मुझे बहुत परेशान करती हैं और जो आप मेरे साथ करती हैं ना वही चीज़ दीदी के साथ भी होती है। आप ये भूल रही हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं ना, यहाँ हम जैसा करते हैं हमें वैसा भरना भी पड़ता है। अगर आप किसी को खुश रखोगी ना तो उसके बदले में आपको भी खुशी मिलेगी, अगर आप किसी को दुख दोगी ना तो उसके बदले में मम्मी आपको भी दुख मिलेगा। माँ जी आप शायद भूल गई हैं कि आपने सुबह सुबह मुझे भी एक लिस्ट बताई थी लंबी चौड़ी मेरे मायके में बोलने के लिए मकर संक्रांति के सामान की। अब कुछ याद आया आपको? और एक और बात बतानी है माँ जी मुझे आपको, जो सामान आपने मुझे लिस्ट में लिखवाया है ना, अगर आपने 10 किलो लिखवाया तो दीदी के यहाँ से वो आपको
20 किलो भिजवाना पड़ेगा ब्याज लगा के। आपने ये वाली कहावत सुनी है ना माँ जी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जो आपने बोया है वो तो आपको ही काटना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बहू, तू ठीक बोल रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि बहू भी किसी की बेटी होती है। मैं तो हमेशा से ही बहू और बेटी में फ़र्क करती आई हूँ, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ़ कर दे बहू। और हाँ, अपने मायके तो कोई लिस्ट मत भेजना आप सामान की। हमें ऐसे सामान की कोई ज़रूरत नहीं है जो किसी को दुख तकलीफ पहुँचाए। ठीक है माँ जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। और एक और बात माँ जी, दीदी की सास ने तो कुछ भी सामान नहीं मांगा। वो ना, मैंने दीदी को सारी बात बताई थी, तो दीदी ने ना आपको सबक सिखाने के लिए ये सब किया। क्या? हाँ माँ जी, ये हमारा प्लान था। आपने एक बात नोटिस की, जो दिक्कत मुझे होती थी वही दिक्कत दीदी को भी हो जाती थी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन चलो, बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों ने मिलकर तो मेरी आंखें ही खोल दी, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर बहू और बेटी में ऐसे ही भेदभाव करती रहती। और जो मेरे अंदर लालची इंसान बैठा था, आज तो वो भी मर गया। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, यही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ माँ जी, दीदी भी आती होंगी अभी कुछ देर में। अरे माँ, कैसा लगा हमारा प्लान? बहुत अच्छा था बेटी, तुम दोनों ने मिलकर तो मुझे सबक सिखा दिया। लेकिन तुम दोनों ने ना बहुत अच्छा किया, आज मेरी आंखें खुल गई। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।